जय श्री राम साथियों, मैं आदित्य सिद्धू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मेथड 40 पर। जैसा कि आपने अभी तक हमारी मेथड की और फ्रैक्शन की 2 क्लासेस देख ली होंगी, जिसमें आपने कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं और कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो हम फ्रैक्शन के खेल खेलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारे एग्जाम में फ्रैक्शन आते हैं वो मल्टीप्लाई करके किस तरह से दिखे जाते हैं और वो किस तरह से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं जिसका ज़्यादातर देखने को वेटेज मिलता है 1/3, 2/3, 4/3 और इसे जैसे 5/3 कर लेते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो इसका फ्रैक्शन होता है 33.33%, इसका होता है 33 1/3%। और अगर हम देखें तो 2/3 को क्या हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। क्या मैंने कहा 2/3 को 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। अगर ये हमारा 1/6 होता तब ये हो जाता हमारा 1/3 इंटू 1/2। लेकिन अब ये नहीं है, ये तो 1/3 का आधा था, पर ये दुगना ही है, इनमें अंतर होता है। ये 2/3 है तो ये 2 1/3 का दुगना है। तो 1/3 का फ्रैक्शन था 33 1/3, और जब इसका दुगना करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 66 2/3। 33 में 2 की गुना करेंगे तो 66 आएगा, और 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 और 2/3 आ जाएगा। 4/3 में करते हैं ऐसी, तो 4 गुना 33 1/3 करेंगे। इसकी इसमें गुना करेंगे तो 33 की 4 में 4 × 12 और 134, तो 4 × 12 का 2 का हासिल को गया 1, 4 × 12 और 1 13 132। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे 4/3 हो जाएगा। और हम इसे एक बार और काट सकते हैं, 3 से 4 को काट सकते हैं, तो यहाँ चलेगा 133 1/3। अब हमने ये परसेंटेज किसका पढ़ा, 4/3 का हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अब यही मैं आपको आगे चल के एक बार सोल्व कराऊंगा जब मैं 100+ वाले फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं आगे की वीडियो। हमने 1/3 पर पढ़ा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इसमें 1 या 2 या 3 वैल्यू तक मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप एक बार प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप कितने ही मेरी वीडियो से फ्रैक्शन सीख लीजिए, जब तक आप खुद अपने हाथ से 2 से 5 बार इनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। मैं अपना बीता बता रहा हूँ, जो मैंने जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस की है उसी तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब चलते हैं हम लेते हैं 4 वाला। तो 4 का हो जाएगा 5 का, हमें पता है इसमें 20 और 25 चलता है, इसमें कितने गुना के लिए। अब लेते हैं 1/6, हमें पता है 1/6 का 16.66% होता है, जो मैंने बताया था 16 से 2/3। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें ही अगर हम रिज्यूम करें 1/6 से 2/6 करेंगे, हमारा 1/3 हो जाएगा, उसे हम नहीं करेंगे। क्यों, अगर हम 2/6 करेंगे तो इसे हम काट लेंगे, 1/3 हो जाएगा, तो ये तो वही हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 3/6 भी नहीं लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब हम 4/6 लेंगे, वो भी सिंपल कट जाएगा, तो इसलिए 7/6 लेते हैं हम। वो तो सिंपल करके छोटे फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब 7/6 इसका हमारा यही है 16.66। अगर हम इसमें 7 की गुना 16 2/3 में करते हैं दोस्तों, तो 16 7 112। ठीक है, और 7 दूनी 14/3, और जब इसे 3 से डिवाइड करें 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 4 इसमें जुड़ जाएगा 116 हो जाएगा, बच्चे 2 2/3, तो 116 से ही 2/3 किसका आया, ये निकल के आता है 7/6 का। 8/6 करेंगे दोस्तों तो 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 8/6 भी करेंगे, 9/6 करेंगे तो 3 से कट जाएंगी, 10/6 करेंगे। तो उसी तरीके से एक बार मैं आपको 11/6 और करके दिखा देता हूँ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11/6 मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम वही 8/6 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको 6 पर बता रहा हूँ, तो 6 को करा देता हूँ। तो आप ले लीजिए एक बार 11/6 और कर लीजिए। 11/6 का मतलब है 11 की मल्टीप्लाई 16 से ही 2/3 में करनी है। 16 की इसमें गुना करेंगे। हाँ जी, मैंने यही जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है इसी चैनल पर, जिसमें मैंने बताया कि अगर 11 की गुना किसी भी संख्या के मारेंगे तो क्या आता है। 11 की 16 में मारेंगे 176 आएगा, और 11 दूनी 22/3, या 3 से काटेंगे 3 7 21, तो ये 183 और 1/3 हो जाएगा। दोस्तों क्या हुआ इसका 11/6। जब इससे 3 7 21, 7 इसमें जुड़ेगा, 7 और 6 13, 183 1/3%। ये हमारा सिंपल हो चुका है। अब हम लेते हैं
हमारा 1/6 कंप्लीट। अब हम 1/7 के फ्रैक्शन से वही मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। अब ले लेते हैं 1/7 को हम अपना बेस मान लेते हैं। 1/7 का 14.28% होता है। ये आपने याद किए होंगे क्योंकि मैंने पहले इनकी वीडियो डाली हुई है। अब 2/7 कर लेंगे, फिर हमें 3/7 कर लेंगे और 4/7 कर लेंगे, 5/7 कर लेंगे, 6/7 कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं 3 बता देता हूँ। 2/7 करेंगे, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। कोई दिक्कत? वही मैंने बताया था कि 1/7 का दुगुना, इसका दुगुना करेंगे 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। क्या कहा मैंने दोस्तों? वही, कुछ नहीं करना। अगर 3 की बात आए तो इसका 3 करना, 14 तो 28, 14 3 42। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 14 3 42 और अब आया 28, 28 दूनी 56, 28 3 84। ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 4/7 पर। अगर हम 4 की मल्टीपल करें, अभी तो मैंने आपको पॉइंट में बताया, इसमें मैं आपको बता देता हूँ फ्रैक्शन में। 4/7 करेंगे इसमें तो हमारा होता है 14 2/7। इसमें 4 के गुण, 14 चौका 56, 4 दूनी 8/7, 7 से काटेंगे 57, 1/7। कैसे आया ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमने क्या किया, 4 के मल्टीप्लाई 14 सही 2/7 में की, 4 के 14 चौका 56 आ गया। अब 4 दूनी करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ देखते हैं हम इस बॉक्स में 4 दूनी 8, तो हम पहले से लिखेंगे 14 चौका 56। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वैल्यू ये लिखी हुई है तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि 56 + 8/7, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ लिखा है 1 2/3, या मैं लिख सकता हूँ 1 + 2/3, तो इसका मतलब एक होता है कैसे, 3 एकम 3, इसमें गुना होगी और ये जुड़ेगा, 3 और 2 5/3। और इसे करना चाहेंगे तो 3 इसका एलसीएम लिया जाएगा, ये आ गया 3। इससे 3 को भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3 और 2 5/3। तो हमें क्या पता लगा कि दोनों ही कंडीशन में हमें जो प्राप्त होता है वो सेम होता है। तो इसलिए हम इसको अगर प्लस लगा कर लिखना चाहें तो प्लस लगा कर लिख सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने इसको लिख दिया 56, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8/7। ठीक है, हम एक बार और करते 56। इसे अगर हम काटेंगे 7 एकम 7 + 1/7, तो 56 और 1 57, 1/7। ये आपका क्लियर हो गया कि ये कैसे आया। अब इसी को रिज्यूम करते हैं आगे के लिए। 5/7 में करेंगे। अब इसका 5 गुना कर दीजिए आप, 14 2/7 का 5 गुना कर दीजिए, 14 पंजे 70। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी 10/7 आ गया। अब इसे हम इससे काटेंगे तो 7 एकम 7 एक बार जाएगा तो 71 हो जाएगा, और बचे कितने 3/7%। यहाँ तक आप खेल चुके हैं। आपको एग्जाम में ये नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में ये मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये पहचानना है कि ये जो परसेंटेज की वैल्यू, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन नहीं होता, ये आपको पहचाननी है। कुछ तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और बाकी अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो इससे जो अगली वीडियो आपको मिलेगी उसमें मैं एक अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट बता दूंगा कि एग्जाम में आपको देखते कैसे हिट होगा दिमाग में कि ये उसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है सर, अब हम लेते हैं 6/7 में। 6/7 में वही होगा, इसका 6 गुना, 14 × 84। अब आते हैं 6 दूनी 12/7, 7 से एक बार गया 5 बचे, 85 5/7%। दोस्तों अगर आप पॉइंट में देखना चाहें तो पॉइंट में भी आप वही कर सकते हैं कि 14 का करेंगे 5 गुना, 28 का करेंगे 5 गुना, तो भी आपका यही निकल के आएगा। 1/7 तक हम पहुंच गए हैं। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2/7 आपका हो गया, 3/7, ये सब हो गया। तो 7 का फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट है। अगर हम 8 पे चलते हैं अब, तो हम चलते हैं 1/8 के फ्रैक्शन के मल्टीपल पे। इसका होता है 12.5% या 12 सही 1/2। इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 1/8 हो गया, हम 2/8 लेंगे, 1/4 हो जाएगा। उसको हम नहीं लेंगे 1/4, आपको पता है 25%। अब हम लेंगे 3/8, 4/8 नहीं लेंगे, 5/8 लेंगे, 6/8 नहीं लेंगे, 7/8 लेंगे, और 8/8 नहीं लेंगे, 9/8 लेंगे। बस बाकी आप खुद करके देखना सेल्फ प्रैक्टिस से। 3/8 12.5 में 3 की गुना होगी। ये आपको पता है कि 3/8 ये 3 1/8 का 3 गुना है। मतलब 1/8 का अगर हम 3 गुना करेंगे
1/8 का अगर हम गुना 3 करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। तो उसी के बेस पर हम चलते हैं। 12.5 में 3 की गुना करेंगे तो 3 गुना 12 1/2, 12 3 36 और 3 एकम 3/2। अब यहाँ से ये 1 वर्ग जाएगा, 1 आएगा, 2 एकम 2 बच्चा 1, तो यहाँ 1 इसमें 37 हो जाएगा और 1/2 37%, 37% 3/8 का फ्रैक्शन होता है। हाँ जी, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस पर गोला बना रहा हूँ मैं, इसको आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है, ये ज़्यादातर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है। अब 5/8 पे आ जाते हैं। 5 की गुना करेंगे 12 1/2 में, 12 पंजे 60, 5 एकम 5/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 यहाँ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 62 1/2%। कैसे, ये आपको समझे, इस बात को आप नहीं समझे, वो मैंने वही बात जो यहाँ पे आपको पहले बॉक्स में बताई थी वो यहाँ चलेगी कि ये इसे को जो मैं लिख सकता हूँ 12.5 को 12 + 1/2 लिख सकता हूँ, और जब मैं दोनों की 5 में गुना करूँगा तो 12 पंजे 60 आएगा प्लस 5/2 आएगा, और यहाँ से फिर टूट के क्या बनेगा 2 + 1/2। जब ये 2.5 बनेगा तो 2 तो हमारा इसमें जुड़ जाएगा और ये 1/2 इसके साथ ऐसे ही लिखा जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आगे के लिए समझाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, चलिए आप ये 3/8 को याद रखना, 3/8 का 37.5 होता है, ये आपको याद रखना है, ये कभी भी कहीं भी यूज़ हो जाता है दोस्तों। 7/8, 7 की 12 1/2, 7 की आप गुना करेंगे, आपको पता है कि मैं 12.5 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। 7 की दोनों में गुना करेंगे, 12 7 84 आएगा, उसके बाद 7 एकम 7/2 हो जाएगा, 2 से आप 7 को डिवाइड करेंगे तो 84 आप यहीं लिख लीजिए प्लस। मैं एक बार आपको फिर एक बेसिक तरीके से दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको पीछे प्रॉब्लम हुई हो नहीं समझ में आया तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक ही बता रहा हूँ। 84 आपने लिख लिया, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6 बचा 1 यानी कि 1/2, इसमें इसको ऐड कर लेंगे, 84 + 3 87 1/2 या 87.5%। तो आपको पता लगा कि 7/8 का यह होता है। अब हमने एक लिखा था 9/8, 9/8 तो 12 + 1/2 वही लिख दिया, 9 की मल्टीप्लाई करें 12 निम्मा 108 आया प्लस 9/2, जब इसे डिवाइड करेंगे 108 ऐसे लिखेंगे प्लस 2 से जाएगा 2 चौक 8 प्लस 1/2, तो यहाँ मिला 112 1/2 या 112.5। तो ज़्यादातर 8 का जो फ्रैक्शन चलते हैं 8/9 7/9, इनमें 0.5 ये आधे में फ्रैक्शन जाता है, पूरी वैल्यू 112.5 87.5 कुछ 0.5 समथिंग 0.5 आती है हमारी हर बार, हमने ये देखा। तो ये हमने प्रैक्टिस के लिए 9/8 तक करा, 2-4 जो फ्रैक्शन है उसके लिए आप कर लें 11/8 कर लेना, 13/8 कर लेना, 15/8 कर लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद और क्या क्या होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी पीडीएफ अभी तक मैंने कराया है फ्रैक्शन उसका पीडीएफ मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे का मेथड 4001 है, वहाँ आपको इस सब चीज़ का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब हमने पढ़ लिया है, हमने 8 का पढ़ लिया है। अब हम 1/9 में अगर फ्रैक्शन पढ़ना चाहें तो 1/9 का आपको पता है 11.11 पे चलता है और 1/11 का हमारा 9.09 पे चलता है। तो दोस्तों मैंने आपको इन दोनों से रिलेटेड एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी, जिसको मैंने कहा था AB% मेथड, जिसमें मैंने बताया था AB/99 कर देंगे तो आपको जितने भी फ्रैक्शन हैं इनसे रिलेटेड वो सब मिल जाएंगे। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी ट्रिक बनती थी वो मैंने आपको करा दी है, नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाना और AB% सर्च करना, आपको ये वाली ट्रिक मिल जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम 1/12 को लेते हैं। 1/12 का पता है, 2/12 हम नहीं करेंगे, यानी कि 1/12 का हमें पता है 8 सही 1/3 और 8.33 या 8.33%, ठीक है, ये होता है। अब हम इसी को करते हैं रिज्यूम।
तो हमने पढ़ा 1/12, 2/12 नहीं लेंगे 1/6 हो जाएगा 16.66, आपको पता है। हम 3/12 नहीं कर सकते, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 2/12 करेंगे, ये भी इससे कट रहा है, ये भी इससे कट रहा है। 4/12 करेंगे, ये भी कटेगा, इसलिए हम लिखेंगे 5/12। 6/12 नहीं करेंगे, 1/2 हो जाएगा। 7/12 कर सकते हैं, 8/12 नहीं करेंगे, 9/12 नहीं करेंगे, हम 11/12 एक बार ये ले लेंगे। 3 फ्रैक्शन में आपको 12 से रिलेटेड बता देता हूँ एक बार। 5, 7 और 11 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। 5/12, 12 का आपको पता है 8, 1/3, इसको लिख लूँगा मैं 8 + 1/3, मल्टीप्लाई करूँगा मैं 5 की। 8 × 5 = 40 प्लस 5/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करूँगा 1 बार जाएगा तो 41, और बचा कितना 2/3। तो 41 सही 2/3% जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो 5/12 का होता है, ठीक है। एक बार आप इसे देख लीजिए क्या कैसे निकला कि 8 सही 1/3 है। इसे मैंने ये लिख सकता हूँ, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करी, 8 × 5 = 40 और 5 किसमें करी, हमारा ये प्राप्त हो। अब मैं इसको रफ करके अगला बताता हूँ। अगला है आपका 7/12। आप 7/12 में भी बिल्कुल यही करेंगे, 8 सही 1/3, और इसको हम लिखेंगे 8 + 1/3। और जब हम इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 7 = 56 प्लस 7/3, तो ये इससे 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे पता लग रहा है कि 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, तो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, 58 बचेगा 1/3%। दोस्तों यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। अब एक बार आगे चल लेते हैं, 11/12 को और एक बार सोल्व कर लेते हैं। 11/12 यहीं आपको पता है कि 8, 1/3, या हम कर लेंगे 8 + 1/3, दोनों बातें एक ही होती हैं। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 8 = 88 हो जाएगा, प्लस 11/3, 3 से 3 बार जाएगा 9, बचेगा 9 और 2 11, तो ये गया 2, 3 बार, 3 × 3 = 9, तो 3 इसमें ऐड हो जाएंगे 91, और बचा कितना 2, तो 91 2/3%। ये आपका ये हो गया। आप एक बार इसे देख लीजिए, मैं आपको अगला कराता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले की तरफ। जैसा आपने पता लगा कि मैंने आपको 12 तक बता दिया, मैं 13 और 15 ये 2-4 और आपको करा देता हूँ जल्दी जल्दी। बाकी की आपको प्रैक्टिस करनी है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ है इसमें बेसिक है, फ्रैक्शन मैंने आपको करा दिया है, उसी का आपको मल्टीपल आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार। इसके बाद जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा वो वीडियो ऐसी होगी जिसमें आपको फ्रैक्शन को देखती आप एकदम माइंड में हिट कर जाएंगे कि ये किसका फ्रैक्शन बन सकता है ये। ओके सर, ठीक है। अब हम लेते हैं 1/13 पर। आपको इसका पता है 7.69%, और फ्रैक्शन में जो भी आप निकलेगा आप 100/13 करेंगे, 100/13 करेंगे, उसे काटेंगे तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, जैसे हमने ये किया 100/13, 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, बचा 9/13%। यह आपका 1/13 का ये हो जाएगा, और एक ये होता है परसेंट में। जहाँ भी आपको निकालना है वहाँ निकल लेंगे हम। 2/13 कर सकते हैं, 13 पे तो हम सब कर सकते हैं, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, हम जो भी हैं अप्रोक्सीमेटली सब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको 2 से 3 बता रहा हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना दोस्तों। 2/13 और एक मैं आपको बता देता हूँ 3/13। 2/13 है, 2 की गुना करेंगे हम 7.69 में, 7 दूनी 14, पॉइंट लगाएंगे, ये 2 अंक के बाद 2 पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो है हमारा 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 0 हम लगा लेंगे। 79 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 79 में 2 की मल्टीप्लाई, ये 69 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल गया 1, 6 दूनी 12 13, तो हमें मिला 1.38। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा 15.38%। दोस्तों आप इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी 3/8 की तरह थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है, इसमें भी हम 7.69% करेंगे, और इसका कर देंगे हम 3 गुना, 7 या 21 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 0। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, एक तो आपको यही है जो हम
5th क्लास तक, 8 तक, 12 तक करते हैं। एक ऐसे में 69 को अगर मैं ये कर लूँ 70 - 1 तो हमें पता है ये 69 हो जाएगा। और इसमें 3 की गुना करेंगे तो 70 में 3 की गुना करेंगे 7 × 21 210, और इसी में से हमें 1 - 3 यानी कि 3 एकम 3 तो -3 कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 207। तो हम यहाँ लिख देंगे 207, तो यहाँ से निकला 7032, तो 23.07 के अप्रोक्स में वैल्यू आएगी 3/13 की 23.07% अप्रोक्स। ओके दोस्तों, 3/13 तक मैंने करा दिया, 4/13, 5/13, ये एक बार आप करके देखना। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, अगर हम 14 पे चलेंगे तो 14 का आपको बताया वही 7 वाला कंसेप्ट चलता है। अब हम 15 पे चलते हैं एक बार। 15 में 2-3 फ्रैक्शन आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको करने हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 1/15, तो 1/15 का होता है, एक तो होता है 6 2/3 और 6.66%। इसी से हम पढ़ते हैं। 2/15 करेंगे, 3/15 हम नहीं करेंगे, 1/5 हो जाएगा। 1/5 का आपको पता है 20% होता है, इसलिए नहीं करेंगे। 2/15 के साथ 3/15 नहीं होगा, 4/15। मैं आपको इसमें 2-3 इसमें भी बता देता हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। 3/15 नहीं होगा तो हम इसे कर लेंगे, मेरे हिसाब से आप इसे 7/15 कर लीजिएगा एक बार, और 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/15, 6 दूनी 12, ये है हमारा 6 + 2/3, इसके आप करिए दुगुना, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4/3। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बार वो एक 12 में जुड़ जाएगा 13 और 1/3 यानी कि 13 सही 1/3। अगर हम इसे ही पॉइंटों में करते हैं, इसे एक बार पॉइंटों में, ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शन वैल्यूज़, और एक बार इसे पॉइंटों में लेना चाहें तो 6.66% × 2 करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 66 का दुगुना करना है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। 66 × आपको 2 करना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 2 × 11 लिख सकता हूँ मैं। तो इसको कर दूंगा 6 दूनी 12 और 12 की गुना जब 11 में करते हैं, मैंने ट्रिक बताई, 132 हो जाएगा। तो इस पर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये 0 पॉइंट के बाद और 1.32, तो 32.31, तो ये हो जाएगा 30.32 या 33, वही 1/3 को हम 32 और 33 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 30 यहाँ लिख सकते हैं 13.33%, ठीक है। अब मैंने बताया था 7/15 का, एक बार मैं और करा देता हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार 7.15 का बता रहा हूँ, 7/15 का। उसके बाद आप इसमें जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें एक बार खुद आप करके रिवाइज करिएगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, वैसे इस वीडियो को मैं छोटा ही बनाना चाहता, शायद ये भी लंबी हो गई है। तो बाकी इससे अगली वीडियो जो आपको एडवांस फ्रैक्शन की आएगी वो 20 से 25 मिनट की होगी, और जिसमें आपको एकदम फ्रैक्शन बेसिक तो मैंने बता दी, हार्ड लेवल तक आपको ऐसे हो जाएंगे कि आप एग्जाम में देखेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एक बार 7/15 का और ले लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था 7/15। आपको पता है 6 2/3, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको सिंपल का बताता हूँ, 7 × 6 42, ठीक है दोस्तों। 7 दूनी 14/3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 4 इसमें जुड़ेगा 46, 12 जाएगा, 2 बचेगा 2/3। कैसे, मैंने शायद ये ज़्यादा एडवांस पढ़ा दे, एक बार वो बता देते हैं। 6 + 2/3, 7 की मल्टीप्लाई की, 7 × 6 42 आया, प्लस 7 दूनी 14/3, 42 ये हो गया, प्लस 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, बचे कितने 2/3, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 46 और 2/3। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे अगली आने वाली वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपका फ्रैक्शन बिल्कुल एकदम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।